सो वेलकम गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने पॉड के कुछ प्रैक्टिकल देखे थे। उसमें हमने पॉड के अलग अलग सिनेरियोज देखे थे कि हम लोग पॉड में क्या क्या चेंज कर सकते हैं पॉड की मैनिफेस्ट फाइल में, और हमको क्या क्या एरर देखने को मिलता है। और बहुत चीज़ देखी थी हमने, ठीक है। तो हमने लास्ट में एक और पॉड की फाइल क्रिएट करी थी जिसके अंदर मैंने दो कंटेनर क्रिएट किए थे, ठीक है। उसका हम लोग लास्ट क्लास में डेमो देख नहीं पाए थे, तो अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में एक फाइल थी विच इज दिस, हमने एक पॉड फाइल क्रिएट करी थी जो कि ये थी, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा था, इसमें मैंने दो कंटेनर क्रिएट किए, ठीक है। और मैंने पूछा था कि अगर मैं इस पॉड को क्रिएट करूंगा तो मुझे एरर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ये पॉड है, इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं हम गाइस, उससे पहले हम हमारी एक कमांड रन करते हैं, kubectl गेट पॉड को मॉनिटर करने की कमांड विच इज वॉच कमांड, ठीक है। kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको वॉच पे लगा दिया, ओके। अब हम क्रिएट करेंगे पॉड को, ठीक है। तो पॉड क्रिएट करने की जो कमांड थी वो है kubectl अप्लाई -f पॉड 5.yaml। तो देखते हैं इसको रन करने से हमको एरर मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। ये पॉड इसने क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे हमारा पॉड क्रिएट होगा, ठीक है। तो पॉड क्रिएट हो चुका है, पॉड के अंदर जो कंटेनर है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं जब तक हमारे दोनों कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं आ जाए। तो अभी हमारे दोनों कंटेनर रनिंग स्टेट में आ गए, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक कंटेनर नहीं चल रहा है, एक कंटेनर में एरर आ रहा है। और क्यूबरनेटिव्स क्या कर रहा है, बार बार उस कंटेनर को स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा है, राइट। अब एरर कौन से कंटेनर में आ रहा है, ठीक है। एक तो प्रॉपर चल रहा है, बट एक में एरर आ रहा है, और जो एरर आ रहा है मेरे को, ठीक है, वो कुछ ऐसा आ रहा है। पहले क्या बोलते हैं, पहले हम जब उसको स्टार्ट करते हैं पॉड को, तो आता है कंटेनर क्रिएटिंग, ठीक है। कंटेनर क्रिएटिंग, उसके बाद हमारा दोनों कंटेनर रनिंग स्टेट में आते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, एक कंटेनर के अंदर एरर आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एरर। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्रैश लूप बैक ऑफ, आपका कंटेनर क्रैश हो रहा है बार बार, तो मुझे एरर दे रहा है। और वो क्या करता है, बार बार जो मेरा क्यूबरनेटिव्स है उस कंटेनर को स्टार्ट करता है, रिस्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या चल रहा है, लूप में चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद वापस से क्या होगा, जो मेरा क्यूबरनेटिव की जो फंक्शनलिटी है वो क्या है, वापस से उस कंटेनर को स्टार्ट करेगी, क्रिएट करेगी, ठीक है। फिर से वो उसको ले जाएगा रनिंग पे, ठीक है। फिर से वो एरर देगा, फिर से क्रैश लूप बैक ऑफ। तो ये लूप में ही चल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, इसने 3 बार तो मेरे उस कंटेनर को रिस्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर, जो कंटेनर जो पॉड हमने क्रिएट किया है एनजीनिक्स के, तो इसमें एरर क्यों आ रहा है, जबकि मेरे जो कंटेनर के नेम है वो अलग है। और जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ कंटेनर, वो मैं एनजीनिक्स ही में से कर रहा हूँ। मैं कितने भी कर सकता हूँ क्रिएट, यस, कितने भी कर सकते हैं, बट इसमें एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो एरर समझने से पहले हम चेक करते हैं, पहले हम हमारे इस पॉड को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। kubectl, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कवर कर चुका हूँ पहले, बट उसका डेमो है कि वो जो मैंने पढ़ाया था वो सही पढ़ाया था, मतलब, ठीक है। kubectl डिस्क्राइब, ओके, देन पॉड का नेम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप कंटेनर तो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपका एक कंटेनर जिसका नाम है ऐप, और दूसरा कंटेनर जिसका नाम है ऐप 2, ठीक है। और जो आप यूज कर रहे हो दोनों कंटेनर के अंदर, वो क्या यूज कर रहे हो, वो आप कर रहे हो इमेज, ओके। देन आफ्टर, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इवेंट्स, राइट, इवेंट्स। यहाँ पे क्या मिल रहा है, इवेंट्स देखने को मिल रहा है। अगर इस इवेंट को आप पढ़ो तो पहले क्या बोल रहा है, पहले ये बोल रहा है जो माई पॉड था उसको शेड्यूलर ने कहाँ पे डाला, इस क्लस्टर पे, इस पे भेजा, इस नोड पे। ये हमारा वर्कर नोड, ओके। फिर उसने इमेज को पुल किया, राइट। फिर उसने कंटेनर को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है सक्सेसफुली पुल्ड इमेज, फिर पुलिंग इमेज एनजिनिक्स, फिर स्टार्ट कंटेनर। मतलब जो पहला कंटेनर है वो तो प्रॉपर चल रहा है, राइट। प्रॉब्लम किस में आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है सेकंड कंटेनर के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसने क्या क्यूब नोटिस कैसे कर रहा है, पहले तो पहले कंटेनर को स्टार्ट करेगा, बाद में दूसरे कंटेनर को स्टार्ट करेगा, राइट। तो प्रॉब्लम मुझे आ रही है दूसरे कंटेनर के अंदर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेल्ड कंटेनर ऐप 2,
ठीक है, जो मेरा ऐप वाला है वो तो मेरा प्रॉपर चल गया, बट ऐप 2 में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। बट ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? ठीक है, चलो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको, इस पॉड को जो मैंने अभी क्रिएट किया है इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, kubectl डिलीट पॉड, pod5.yaml। ठीक है, 1 मिनट, kubectl डिलीट पॉड फाइल, pod5, ओके सॉरी सॉरी, माय बैड, आई वांट टू delete and I want to delete all pod by using hyphen hyphen all। ठीक है, या तो आप इसको यूज कर लो या फिर आप डायरेक्ट हाइफन एफ और फाइल का नाम आप पास कर दो। ओके, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने, इस कमांड ने क्या करा, सारे पॉड जितने भी रनिंग है सबको डिलीट कर दिया। ओके, और ये कमांड क्या करेगी, इस फाइल से जो पॉड क्रिएट हुआ है उसको डिलीट करेगी, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के भी ना दो मेथड है अपने पास। ठीक है, दो मेथड है, एक काम करते हैं, पहला एक मेथड यूज करते हैं विच इज, अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं, अगर मैं इस कंटेनर के अंदर एक टास्क असाइन कर दूं बाय यूजिंग कमांड। ठीक है, इस कमांड का टॉपिक भी मैं कवर करूंगा आगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं कमांड लिख दूं सिंपल सी, लाइक स्लीप 300। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी फाइल से पॉड क्रिएट करता हूँ वापस से। ठीक है, अब देखते हैं मुझे एरर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये कंटेनर क्रिएटिंग। ठीक है, तो अब मेरे दोनों कंटेनर रेडी स्टेट में, राइट, दोनों कंटेनर मेरे रेडी स्टेट में, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो मेरा एरर सॉल्व हो गया, बस मैंने ये पास किया और उससे मेरा एरर सॉल्व हो गया। क्यों, ऐसा क्यों? जबकि मेरे इमेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये ऐसे एरर क्यों दे रहा था उस टाइम पे, राइट। तो इसका जो रीजन है वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब आपने एनजिनिक्स का इमेज यूज किया, राइट, जब आपने एनजिनिक्स का इमेज यूज किया, ठीक है, अब जो एनजिनिक्स का इमेज है वो कहाँ से आ रहा होगा, वो आ रहा होगा डॉकर ऐप से या फिर आपके लोकल पे पड़ा होगा। ठीक है, उसकी एक डॉकर फाइल होती है जिससे इमेज बनता है, तो उस डॉकर फाइल में कुछ कमांड्स होती है। ठीक है, अब आपने, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पॉड होता है, ठीक है, जो पॉड होता है वो वर्क, उसको आप एज अ समझो कि वो एक सर्वर की तरह, राइट, जो आपका पॉड है उसको आप समझो कि वो सर्वर की तरह है। ठीक है, अगर आपके सर्वर में, ठीक है समझ रहा, अगर आपके सर्वर में कोई प्रोग्राम या फिर कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन अगर किसी एक पोर्ट पे चल रहा है, लाइक मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने अपने सर्वर पे, इसको मान के चलो ये मेरा पॉड नहीं है, अभी सर्वर है, लाइक EC2 सर्वर है। ठीक है, इस पे अगर मैंने एनजिनिक्स इंस्टॉल किया, ठीक है, तो आप जब एनजिनिक्स इंस्टॉल करते हो तो वो जो डिफॉल्ट पोर्ट पे चलता है वो पोर्ट होता है 80 पोर्ट, राइट, 80 पोर्ट। ठीक है, अब 80 पोर्ट एनजिनिक्स मेरा यूज कर रहा है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें अपाचे 2 इंस्टॉल कर रहा हूँ और अपाचे 2 भी 80 पोर्ट पे चलेगा। तो जब मैं अपाचे 2 इंस्टॉल करूंगा और अपाचे 2 को स्टार्ट करूंगा तो मुझे अपाचे 2 एरर देगा। वो बोलेगा कि भाई जिस पोर्ट पे तू चला रहा है, क्योंकि अपाचे 2 भी 80 पोर्ट पे चलेगा, तो 80 पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है एनजिनिक्स से, समझ रहे हो? 80 पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय एनजिनिक्स, तो अपाचे 2 को वो 80 पोर्ट नहीं मिलेगा, अपाचे 2 को वो 80 पोर्ट नहीं मिलेगा। तो जब 80 पोर्ट नहीं मिलेगा तो अपाचे 2 मुझे क्या देगा, एरर देगा। अगर आप रन करोगे ना वहाँ पे सर्विस अपाचे 2 रिस्टार्ट या फिर सिस्टम सीटीएल अपाचे 2 रिस्टार्ट, तो आपको एरर देखने को मिलेगा अपाचे 2 के अंदर। तो सेम कंसेप्ट पॉड के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पॉड होता है उसके अंदर आप कितने भी कंटेनर रन कर लो, राइट, जो पॉड होता है उसके आप अंदर कितने भी कंटेनर रन कर लो, कंटेनर क्या होता है, प्रोसेस, वैसे ही सर्वर के अंदर आप कितने भी प्रोसेस रन कर सकते हो, बट एक पोर्ट तो एक सर्वर ऑक्यूपाई कर लेगा तो वो पोर्ट वापस कोई और सर्वर यूज नहीं कर पाता। समझ रहे हो? एक पोर्ट पे दो एप्लीकेशन काम नहीं करती। ओके, तो अब क्या हो रहा है गाइस, अब ये हो रहा है प्रॉब्लम कि जब मैंने, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे एनजिनिक्स यूज किया, यहाँ पे मैंने एनजिनिक्स यूज किया, इस कमांड को अगर मैं कमेंट कर दूं, ठीक है, जब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एनजिनिक्स और एनजिनिक्स, तो क्या हो रहा है, जब क्यूबरनेटिव्स ने पहला मशीन चलाया, राइट, ओके, जब क्यूबरनेटिव्स ने पहला कंटेनर चलाया, तो जो ये पहला कंटेनर था विच इज ऐप, उसने क्या करा, उसने ऑक्यूपाई कर लिया क्या, 80 पोर्ट।
समझ रहे हो, उसने ऑक्यूपाई कर लिया 80 पोर्ट। और जब दूसरा कंटेनर स्पिन अप हुआ, क्रिएट हुआ, उसका नाम क्या था, ऐप टू। तो ऐप टू पे जब कंटेनर क्रिएट हो रहा है तो वो बोल रहा है मुझे क्या, कंटेनर, कि भाई मुझे 80 पोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पोर्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर लिया इस कंटेनर ने। तो ये हमने पढ़ा था कि जो पॉड होता है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कंटेनर होते हैं वो सेम नेटवर्क स्पेस को यूज करते हैं, नेटवर्क नेम स्पेस को यूज करते हैं। इसका मतलब सेम आईपी एड्रेस को यूज करेंगे और सेम पोर्ट स्पेस को यूज करेंगे। समझ रहे हो, जैसे सर्वर के अंदर। ठीक है, अब आपने इस पोर्ट के अंदर एक प्रोसेस चलाया जो 80 पोर्ट पे चल रहा है, तो दूसरा 80 पोर्ट पे नहीं चल सकता जब तक ये फ्री नहीं होगा। करेक्ट, तो इसलिए मुझे वो एरर दे रहा था कि भाई आप जो रन कर रहे हो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है 80 पोर्ट, या तो आप इस कंटेनर को दूसरे पोर्ट पे चलाओ तो चल जाएगा। राइट, पहला पहला सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया कि आपका जो दूसरा कंटेनर चल रहा है उसको दूसरे पोर्ट पे चलाओ, 80 पे मत चलाओ, 80 ऑलरेडी कंज्यूम है, यूज है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम था, दूसरा सॉल्यूशन क्या था कि आप कोई कमांड पास करते। ठीक है, जैसे ही मैंने कमांड पास किया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी कमांड से ऐसा, कमांड ने ऐसा क्या किया कि मेरा nginx कंटेनर रन हो गया। ठीक है, तो अगर आप वो बेसिक पता है डॉकर का थोड़ा बहुत, ठीक है, डॉकर फाइल का, तो आपने देखा होगा कि जब डॉकर फाइल क्रिएट होती है, ठीक है, तो इसके अंदर ना लास्ट में एक सीएमडी या फिर एंट्री पॉइंट लिखा रहता है, सीएमडी। ठीक है, कमांड। तो क्या होता है, उसमें ये लिखा रहता है कि अभी मेरा nginx का इमेज है तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि जब भी कंटेनर क्रिएट हो इस इमेज से, तो आप क्या करना, nginx को स्टार्ट करना। समझ रहे हो, आप क्या करना, nginx को स्टार्ट करना। राइट, अब क्या हो रहा है, जब nginx को इसने स्टार्ट किया, इस वाले ने nginx को स्टार्ट किया तो उसने 80 पोर्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब आप बोलोगे सर 80 पोर्ट ही क्यों ऑक्यूपाई किया, क्योंकि nginx के डॉकर फाइल में कहीं लिखा होगा कि 80 पोर्ट पे चलना, एक्सपोज ऑन 80 पोर्ट। ठीक है, या फिर आप उसका पोर्ट भी चेंज कर सकते हो, या अब हम कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ओके, तो अभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे चलता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप कंटेनर क्रिएट कर रहा है, जब आपको कुबरनेटिस कंटेनर क्रिएट कर रहा है बाय यूजिंग दैट इमेज, ठीक है, तो इस सीएमडी में लिखा है कि आपको क्या करना है, nginx को रिस्टार्ट करना है। तो nginx जैसे स्टार्ट करूंगा तो 80 पोर्ट तो हो गया ऑक्यूपाइड, फिर वापस से दूसरा कंटेनर स्पिन अप होगा nginx की इमेज के साथ, उस पर भी सेम चीज होगी, राइट, कि 80 पोर्ट पे चलना है और nginx को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, तो फिर अब वहां पे मुझे एरर दे दिया कि 80 पोर्ट तो ऑक्यूपाइड है, भाई नहीं चलेगा, एरर दूंगा बार बार। तो अब क्यूबरनेटिस समझ गया कि कंटेनर तो स्पिन अप नहीं हो रहा है, वो फट रहा है। तो क्यूबरनेटिस को बार बार रिस्टार्ट करा, रिस्टार्ट करा, रिस्टार्ट करा, रिस्टार्ट करा। तो मैंने क्या करा, मैंने ये कमांड जो पास करी है इसको मैंने क्या करा, इससे मैंने क्या करा कि जो मेरा nginx का इमेज था ना, उसके अंदर जो कमांड थी ना उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। मैंने बोला कि भाई मुझे nginx को रिस्टार्ट नहीं करना है, फिर मुझे nginx को स्टार्ट ही नहीं करना। अगर आप nginx को स्टार्ट ही नहीं करोगे तो 80 पोर्ट को वो मांगेगा ही नहीं। राइट, अगर मैं इसको स्टार्ट ही नहीं करूंगा nginx, क्योंकि जब आप nginx को स्टार्ट करोगे तब वो 80 पोर्ट पे चलेगा ना। जब मैं nginx को स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो वो 80 पोर्ट मांगेगा ही नहीं, वो कोई सा भी पोर्ट नहीं मांगेगा। तो मैंने क्या करा, इस कमांड को पास करके इस कंटेनर का जो सीएमडी लिखा हुआ था उसको ओवरराइड कर दिया। अब ये जो कंटेनर स्पिन अप हो रहा है ना, ये बोल रहा है कि चलो अब मैं क्या टास्क परफॉर्म करूंगा, अब मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगा विच इज स्लीप 300। ठीक है, तो अब 80 पोर्ट इसको मिल गया, ये स्टार्ट नहीं हुआ तो इसको 80 पोर्ट चाहिए नहीं, तो ये क्या कर रहा है, अभी दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहा है जो कि मैंने इसको पास किया है। ठीक है, इसको मैंने क्या टास्क पास किया, ये वाला टास्क पास किया। तो इस कारण से मुझे अभी कोई भी एरर देखने को नहीं मिल। ठीक है, बट अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रीस्टार्ट क्यों हुआ सर, ये वन टाइम। ठीक है, सर ये वन टाइम यहाँ पे रीस्टार्ट क्यों हुआ, ये रीस्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि अब आपको पता है कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ टास्क परफॉर्म होता है जो हम असाइन करते हैं। तो मैंने अभी इस सेकंड कंटेनर के अंदर क्या टास्क परफॉर्म किया कि स्लीप 300, मतलब 300 सेकंड तक ये इस कंटेनर को बिजी रखेगा, मतलब रनिंग रखेगा, इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको रनिंग रखेगा। 300 सेकंड बाद ये कंटेनर फिर से स्टॉप हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा, तो मेरा क्यूबरनेटिस क्या करेगा, फिर से इस कंटेनर को स्टार्ट करेगा। तो वही चीज बता रहे कि 300 सेकंड बाद आपका कंटेनर वापस से रिस्टार्ट हुआ है एक बार। अभी देखना, वापस से जब 300 सेकंड पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर से ही रिस्टार्ट होगा, फिर आएगा दो। तो अगर आप इसका टाइम इंक्रीज कर दोगे, तो अगर आपने मान लो इसको टाइमिंग जितना आप टाइम रखोगे उतने टाइम बाद ही रिस्टार्ट होगा। बट जो मेरा एरर आ रहा था किसका, क्रैश लूप का, जो मेरा nginx का जो एरर आ रहा था जब मैं ये कमांड पास नहीं कर रहा था, वो ये रीजन था। इसी रीजन के कारण वो मेरा nginx के दो कंटेनर को एक पॉड के अंदर रन नहीं कर पा रहा था।
तो पहला सॉल्यूशन तो क्या है, पहला सॉल्यूशन ये है कि आपका जो भी इमेज है उसका जो भी टास्क लिखा हुआ है उस डॉकर फाइल के अंदर, या तो आप उसको जाके चेंज कर दो, राइट, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जो भी कमांड है उसको ओवरराइड कर सकते हो बाय पासिंग योर ओन टास्क, योर ओन कमांड, बाय यूजिंग कमांड, राइट। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन, आप क्या करो, जो आपका एनजीनिक्स का कंटेनर, राइट, जो आपका एनजीनिक्स का इमेज है, मतलब ये एनजीनिक्स का जो भी आपका डॉकर फाइल है, आप क्या कर सकते हो, दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है कि डिफॉल्ट तो 80 पोर्ट पे चलता है। दूसरा सॉल्यूशन ये है, क्या अब आप चाहते हो कि मुझे ना दोनों एनजीनिक्स की इमेज चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करो, दूसरे वाले, ठीक है, जो दूसरा एनजीनिक्स का जो कंटेनर होगा, राइट, आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, लेट मी क्लियर दिस, आप ये कर सकते हो, ठीक है, मान लो ये आपका एक एनजीनिक्स का डॉकर फाइल है, जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है, इससे आप एक इमेज बना लो, उस पर आप 80 पोर्ट पे एक्सपोज एक्सपोज कर दो। दूसरा आप एक और क्या करो, डॉकर फाइल से एक और इमेज बना लो, ठीक है, उसको आप 80 पोर्ट पे कर दो। सब कुछ सेम रहेगा, ओके, सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगे, बट पोर्ट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि पोर्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा, इजिली आपका एनजिनिक्स के दो कंटेनर इजिली आपके एक पॉड के अंदर चलेंगे, राइट। तो क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि पॉड के अंदर जितने भी क्या होते हैं कंटेनर्स, वो क्या यूज करते हैं, वो सेम पोर्ट स्पेस यूज करते हैं, मतलब जो पोर्ट स्पेसेस होते हैं इसके अंदर, सर्वर्स के अंदर, वो सेम यूज करते हैं। मतलब अगर इस पोर्ट में से अगर 80 पोर्ट किसी ने यूज कर लिया, किसी प्रोसेस ने, किसी कंटेनर ने, तो वो 80 पोर्ट कोई और यूज नहीं कर पाएगा, उसको दूसरा पोर्ट मुझे देना पड़ेगा। दिस इज अवर सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे ये कमांड क्यों पास किया, और इसके पास करते ही मेरा सॉल्यूशन, मेरा मतलब कंटेनर कैसे चल गया, राइट। देखो अभी क्या वापस से अब आ रहा है नॉट रेडी, क्योंकि वो 300 सेकंड वापस से कंप्लीट कर लिए होंगे इसने, ठीक है। अब 300 सेकंड वापस से कंप्लीट कर लेंगे तो अपना कंटेनर फिर से इसको रिस्टार्ट करेगा, फिर से रिस्टार्ट करेगा इसको, तो ये देखेगा कि भाई ये जो कमांड है लाइक स्लीप 300, फिर से रन करेगा उसको, तो फिर से अपना रनिंग स्टेट में आ जाएगा, देखो फिर से अपना रनिंग स्टेट में आ गया, दिख रहा है। अभी फिर से चलेगा 300 सेकंड तक, दो टाइम रिस्टार्ट हो गया, राइट। तो ये तो मैंने आपको बस एक मेथड बताया है, बट आपका जो बेस्ट अप्रोच है सॉल्यूशन को सॉल्व करने का वो है कि आप क्या करो, दूसरा जो nginx है उसको आप डिफरेंट पोर्ट पे चलाओ, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट पे चलाओ, तो आप ये सेटअप कर सकते हो। कुछ नहीं होता, nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना, nginx.conf, वहाँ पे शायद लिसन पोर्ट होता है या कुछ होता है, वहाँ पे जाके आप अपडेट कर देना 80 की जगह 8080, या फिर आपकी जो भी डॉकर फाइल होती है उसमें आप एक्सपोज कर सकते हो कि 8080 पे लिसन करना चाहिए, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन, और दिस इज द कंसेप्ट, मतलब ये जो हमको एरर दे रहा था, ठीक है। तो ये एरर मैं फेस कर चुका था कि भाई मैं दो इंजीनियर्स की इमेज अगर रन कर रहा हूँ, दो कंटेनर रन कर रहा हूँ, तो मुझे एरर क्यों दे रहा है ये, तो एरर का रीजन ये था जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉड का यहाँ तक, जो पॉड के हमने 5 कंसेप्ट पढ़े हैं वो यहाँ तक ही थे, ठीक है। अभी और भी चीज होगी, अभी हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ी कमांड्स देखते हैं, राइट, पॉड की थोड़ी कमांड देखते हैं कि सर हम हमारा जो पॉड है वो चल रहा है, उसके अंदर हमारे दो कंटेनर चल रहे हैं, ठीक है, राइट। तो एक काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, kubectl डिलीट -f पॉड 5.yaml, मैं अभी इस पॉड को डिलीट कर रहा हूँ और मैं वापस से इसको क्रिएट करूंगा, ठीक है। बट मैं थोड़ा टाइम बढ़ा दूंगा ताकि मेरा ये बार बार रिस्टार्ट ना हो, ठीक है। ओके, ये डिलीट हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ा रहा हूँ, लाइक 1 आवर कर दिया मैंने, 3600 सेकेंड्स, लाइक 1 आवर, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉड को क्रिएट करते हैं वापस से, kubectl अप्लाई -f पॉड 5.yaml, ठीक है। चलो, हमारा पॉड इज क्रिएटिंग, हमारा पॉड अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हमारा पॉड अब क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है
कि सर अभी हमारा पॉड क्रिएट हो चुका है, पॉड के अंदर कंटेनर चल रहे हैं, ठीक है, और अभी मैंने आपको बोला कि आप क्या कर सकते हो, कंटेनर के अंदर जाके उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो nginx का। बट क्वेश्चन ये है मुझे मैं कंटेनर के अंदर जाऊँ कैसे, राइट? मुझे कंटेनर के अंदर जाना है जो पॉड के अंदर चल रहा है, ठीक है, और अभी तो मेरे पास 2 कंटेनर चल रहे हैं, करेक्ट, मेरे पास अभी तो 2 कंटेनर चल रहे हैं, तो मैं कैसे पॉड के अंदर जाऊं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब पॉड के अंदर हमको जाना है, सॉरी पॉड के अंदर जो कंटेनर चल रहा है उसके अंदर हमको जाना है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि आपके 2 कंटेनर चल रहे हैं विच इज ऐप एंड ऐप 2, ओके। तो मुझे किसके अंदर जाना है, मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है विच इज ऐप। तो उसके लिए मैं क्या कमांड रन करूंगा, उसके लिए मैं कमांड रन करूंगा kubectl, जैसे हम डॉकर में कमांड यूज करते थे, राइट, डॉकर exec, वैसे ही हम इसके अंदर यूज करेंगे kubectl exec एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, -it इंटरेक्टिव टर्मिनल, या तो आप -it यूज कर सकते हो, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो लाइक हाइफन हाइफन स्टैंडर्ड इनपुट, ओके, -tty टर्मिनल, टी वाई, या तो आप ये यूज कर लो, या फिर आप सिंपल शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो विच इज IT, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, पॉड का नेम, मेरे पॉड का नाम क्या है, माई पॉड, ठीक है, माई पॉड, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है हाइफन हाइफन 2 बार, एंड देन आपको क्या चाहिए, आपको लॉग इन करना है, तो आप क्या यूज करोगे, शेल। तो शेल कौन सा है इनके पास, बैश शेल, तो आप बैश यहाँ पे लिख सकते हो, या तो आप बैश लिख दो, या फिर आप बिन बैश लिख दो, ओके, एवरीथिंग इज वर्क, ओके। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, मैं बैश लिखता हूँ, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर अगर आप ये कमांड रन करोगे, ठीक है, तो ये कौन से कंटेनर के अंदर जाएगा, क्योंकि अपने पास तो 2 कंटेनर है, और आपने यहाँ तो कुछ मेंशन ही नहीं किया कि मुझे कौन से कंटेनर के अंदर जाना है, आपने तो यहाँ पे पॉड का नाम दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट कंटेनर होता है ना, वो आपका डिफॉल्ट कंटेनर होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये कमांड रन करी, तो ये आपको क्या करेगा, आपके डिफॉल्ट कंटेनर के अंदर ही एंट्री कराएगा, मतलब आपके फर्स्ट कंटेनर के अंदर आपको एंट्री कराएगा। यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट कंटेनर ऐप आउट ऑफ ऐप एंड ऐप 2। तो अभी आप जिसके अंदर आए हो ना, वो क्या है, वो है ऐप, आप ऐप कंटेनर के अंदर आए हो, ठीक है, आप ऐप 2 के अंदर नहीं गए हो, करेक्ट। अगर मैं ऐप के अंदर आया हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं ऐप के अंदर आया हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करूँ, सर्विस nginx स्टेटस, तो बोल रहा है nginx इज रनिंग, क्योंकि जो अपना nginx है वो इसके अंदर ही रनिंग हो रहा है, इसके अंदर रनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो अपन ने क्या रन किया, ये वाला प्रोग्राम रन किया है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, nginx इज रनिंग, तो अभी जो अपना nginx चल रहा है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, वो 80 पोर्ट पे चल रहा है, नेट स्टेट, ओके। सो दीज कमांड्स आर नॉट वर्किंग, ये कमांड इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि इनके पैकेजेस नहीं है, हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो आप इंस्टॉल कर सकते हो apt इंस्टॉल, या फिर फर्स्ट आप कर लो apt इंस्टॉल नेट टूल्स, नेट टूल्स इज नॉट वर्किंग, व्हाई, ओके, let me try apt update. Now let's try apt install nettools. So now nettools is installed, okay. अब मेरे को चेक करना है कि जो मेरा nginx है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो netsled -tnlp, ठीक है। तो आपका जो nginx है वो कौन से पे चल रहा है, 80 पोर्ट पे चल रहा है, समझ रहे हो, आपका nginx चल रहा है 80 पोर्ट पे। इसका मतलब आप इसके अंदर घुसे हो, आप इस कंटेनर के अंदर घुसे हो, राइट। चलो अब इस कंटेनर से बाहर आते, अब क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने जो कमांड रन किया वो तो हमको इसके अंदर लेके जा रहा है, अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर मैं कैसे जा सकता हूँ, राइट, इसके अंदर मैं कैसे जा सकता हूँ। तो इसके अंदर जाने के लिए भी सेम कमांड है, बट अब हमको इस कमांड में कुछ और ऐड करना है, विच इज हमको इसको बताना है कि इस पॉड के अंदर जिस कंटेनर के अंदर मुझे जाना है -c, उस कंटेनर का नाम है ऐप 2, दैट्स इट, ठीक है। अब आप इसके अंदर आ गए, अब आप आ गए इसके अंदर, कैसे पता मुझे, अभी देखो, सर्विस nginx स्टेटस, तो nginx इज नॉट रनिंग, क्योंकि इसके अंदर nginx चल ही नहीं रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, स्लीप 300। अगर मैं ये करूँ, सो ps कमांड इज नॉट हियर, वी हैव टू इंस्टॉल दैट, हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो लीव इट, ओके। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो कमांड चल रहा है इसके अंदर वो चल रहा है स्लीप 3600, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आप किस कंटेनर के अंदर घुसे हो, ठीक है।
दोनों कंटेनर अभी देखो, अभी तो रिस्टार्ट नहीं हुआ, ये 1 घंटे बाद होगा रिस्टार्ट, क्योंकि जो मैंने टाइम दिया वो 1 घंटे का दिया। करेक्ट। तो आप ऐसे करके इसको इसके अंदर आ सकते हो। चलो अब इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे सर मुझे कंटेनर के अंदर नहीं जाना, मुझे कंटेनर के बिना अंदर जाए कुछ कमांड रन करनी है। राइट। मुझे कंटेनर के अंदर नहीं जाना, मुझे कंटेनर के बिना अंदर जाए कुछ कमांड रन करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बैश की जगह आप क्या रख सकते हो, लाइक यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, कमांड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका इस कंटेनर के क्या अंदर क्या चल रहा है, एनजीनिक्स चल रहा है। तो चलो एनजीनिक्स को, एनजीनिक्स का जो एप्लीकेशन चल रहा है उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है। कल लोकल होस्ट। अब अगर कर्ल कमांड उसमें प्रेजेंट होगी तो चल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। तो कर्ल कमांड चल गया, इसका मतलब वेलकम टू एनजीनिक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एनजीनिक्स चल रहा है इस कंटेनर के अंदर उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। राइट। मेरे को यहाँ पेज आ रहा है। करेक्ट। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्टली कमांड पास कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखूं फॉर एग्जाम्पल कि ls temp। ठीक है। तो टाइम के अंदर क्या है वो बताओ, तो इसके बोला टाइम के अंदर कुछ ही नहीं दिख रहा है इसको अभी। ठीक है। अगर मैं डेट रन करूं, लाइक डेट, तो डेट रन हो गया। डेट किसके अंदर रन हुआ, डेट इस कंटेनर के अंदर रन हुआ। समझ रहे हो। तो इसके अंदर रन हो रहा है सब कुछ। ठीक है। अगर आपको दूसरे कंटेनर के अंदर जाना है तो कमांड सेम है। ठीक है। कमांड सेम है, बट आपको क्या यूज करना है, हाइफन सी मीन्स कंटेनर f2। और आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं तो ये शायद चलेगा नहीं, क्योंकि ये कमांड प्रेजेंट नहीं है, ps। ओके। तो हम क्या रन करते हैं, डेट, डेट कमांड रन करते हैं, तो डेट कमांड यहाँ पे चल रहा है। राइट। तो अभी आप किसके अंदर प्रेजेंट, किसके अंदर हो, किसके अंदर आपने कमांड रन करी है, आपने अभी कमांड रन करी है app2 के अंदर। ओके। चलो एक चीज और देखते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल वे हाउ टू एग्जीक्यूट कमांड, कैसे कमांड एग्जीक्यूट करना है मुझे कंटेनर के अंदर बिना उसके अंदर जाए। ठीक है। अब एक चीज देखते हैं। ठीक है। अभी जो कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये जो कंटेनर चल रहा है एनजिनिक्स, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इसका जो भी पाथ है जहाँ पे मेरा एनजिनिक्स का फाइल प्रेजेंट होगा, वो जो भी पाथ है, आई डोंट नो वेयर इज पाथ, या फिर कुछ भी मान लो, टाइम टाइम फोल्डर मान लो। इस कंटेनर के अंदर जो टाइम फोल्डर है उसके अंदर मुझे ना ये फाइल कॉपी करनी है। कौन सी वाली, ये फाइल कॉपी करनी है। तो उसके लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज करूंगा वो है kubectl। ओके। आफ्टर दैट cp, उसके बाद आपको फाइल का नेम देना लाइक pod 5, कोई भी फाइल ले लो आप, लाइक YAML। ठीक है। उसके बाद आपको किस पॉड के अंदर डालना है, मेरे को डालना है इस पॉड के अंदर, माई पॉड के अंदर। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माई पॉड, और किस लोकेशन पर डालना है, मुझे डालना है टेम्प लोकेशन। अगर मैंने एंटर कर दिया तो ये जो फाइल कॉपी हुई होगी ना, ये फाइल किसके अंदर गई होगी, ये फाइल गई होगी डिफॉल्ट कंटेनर के अंदर, मतलब ऐप के अंदर। ओके। ये किसके अंदर गई होगी, ये गई होगी ऐप के अंदर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये ऐप के अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये फाइल इस ऐप के अंदर गई है तो उसको हम एलएस करते हैं एक बार। ठीक है। और एलएस करने की कमांड आपको पता ही है। ठीक है। लाइक एलएस कर लो या फिर एलएल कर लो। ओके, देखते हैं क्या काम करता है। तो एलएस करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने एलएस किया तो इसने मुझे फाइल का नाम बता दिया, इसका मतलब मैं कौन से कंटेनर के अंदर हूँ, मैं इस कंटेनर के अंदर हूँ। आप कैट कर सकते हो कि जो फाइल है वो मुझे कैट करके बताओ। ठीक है। फाइल का नाम क्या है, pod 5.yaml। ठीक है, कैट कर सकते हो, देखो फाइल आपका दिख गया। तो इसका मतलब उस कमांड से आपने क्या करा, इस कंटेनर के अंदर आपके फाइल डाल दी। ठीक है। दूसरा मेथड, अभी मैंने क्या करा, अभी जो मैंने कॉपी किया फाइल, वो मैंने डिफॉल्ट कंटेनर के अंदर कॉपी किया। अब मुझे कॉपी करना है इस कंटेनर के अंदर, तो मैं क्या करूँ, राइट, कुछ मत करो, कंटेनर का नाम पास कर दो कि कौन से कंटेनर के अंदर मुझे डालना है, बस कंटेनर का नाम क्या है, ऐप 2। दैट्स इट। तो मैं किसके अंदर आ गया, मैं आ गया ऐप 2 के अंदर। अब मुझे इस ऐप 2 के अंदर कमांड रन करनी है, राइट। अब मुझे इस ऐप 2 के अंदर कमांड रन करनी है। ओके। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, कमांड रन करते हैं।
तो अब मैं रन करूंगा ls या फिर कैट, कैट कर लो, ठीक है। टैम्प के अंदर मुझे pod5.yaml दिखाओ, अगर प्रॉपर कॉपी हुआ होगा तो आ जाएगा, वरना एरर दे, ठीक है। तो देखो app2 के अंदर मुझे फाइल दिख गई, समझ रहे हो। तो इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंटेनर के अंदर फाइल भेज सकते हो। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि कंटेनर के अंदर से आप खुद की मशीन में फाइल ले भी सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, ये था क्यूबरनेटिस के सॉरी कंटेनर के अंदर कैसे लॉग इन करें, और कुछ एक्शन करना है, कुछ ऑपरेशंस करने तो मैं कैसे परफॉर्म करूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर जो आपने क्रिएट किया है पॉड फाइल, इसको मैं कमांड से क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक अगर आप एग्जाम दोगे क्यूबरनेटिस का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर आप फाइल क्रिएट करने बैठोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कमांड के थ्रू ही क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग कमांड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ kubectl, ठीक है, रन, मुझे एक पॉड रन करना है, उसका नाम मैं दे रहा हूँ वेब, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया पॉड, उसका वेब का नाम हाइफन हाइफन इमेज, और इमेज का नाम दे रहा हूँ मैं एनजिनिक्स, आप कोई भी इमेज दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा हाइफन हाइफन ड्राई रन इक्वल्स टू क्लाइंट, ठीक है। अब जो भी ये रन करेगा, ठीक है, उसका जो आउटपुट आए वो मुझे यामल फॉर्मेट में आए, ठीक है। ये ड्राई रन है, तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे देखो कोड दिख गया ना यहाँ पे, ये मेरे इसने पूरा कोड जनरेट कर दिया मेरे लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को किसी एक फाइल में सेव कर लूंगा, लाइक pod6.yaml, ठीक है। तो इस फाइल में आके मैंने इसको सेव कर लिया, दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया pod6.yaml। अब इसमें जो भी आपका काम का चीज़ है वो आप रख लो, और जो नहीं आप उसको निकाल दो। लाइक मैं, मेरे को अभी ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे अभी ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अभी हम ये टॉपिक कवर नहीं किए, अभी मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा फाइल बन गया। इस फाइल का मुझे परमिशन चेंज करने दो, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे फाइल बन चुका है, राइट। तो आप इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का एक मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो ओके है कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अब मुझे एक चीज और करनी है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ सर, मुझे है ना, ये जो आपने कमांड पास किया ना, मुझे इसको भी डालना है इस फाइल के अंदर, बट मुझे कमांड ये कमांड यूज करनी है, मुझे मैनुअली नहीं डालना। तो वो भी आप कर सकते हो, कैसे, kubectl, ओके, रन वेब हाइफन हाइफन इमेज nginx हाइफन हाइफन ड्राई रन इक्वल्स टू क्लाइंट। ड्राई रन मीन्स ये होता है, आपको दिखा देगा कि आपका जो क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा, क्या बनेगा, ठीक है। बट वो क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ इतना ही, तो ये बोल देगा कि ड्राई रन, ये क्रिएट नहीं हुआ है। अगर पॉड देखोगे जाके तो आपका पॉड नहीं बना है, बस ये ड्राई रन के लिए काम आता है, राइट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाइफन ओ यामल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कमांड, ठीक है। तो मैं क्या ऑप्शन पास करूंगा, हाइफन हाइफन कमांड, ठीक है, हाइफन हाइफन जो भी आपकी कमांड है वो आप पास कर दो, लाइक स्लीप 300। अब इसका जो आउटपुट आएगा मुझे एक फाइल में स्टोर करना है, विच इज pod7.yaml, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन सबको निकाल दूं यहाँ से फालतू चीजों को, ठीक है, तो दिख रहा है आपकी कमांड भी यहाँ पे आ गई, करेक्ट, ये आपकी कमांड भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आप ऐसे कमांड भी पास कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। धीरे धीरे जैसे टॉपिक कवर होंगे वैसे वैसे आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कमांड, कि आप कैसे कमांड से उसको बना सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ये तो हमारा हो गया कि हमने फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है, पॉड से बन गया और ये हो गया, और इसको हम यहाँ पे आके रन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम कंटेनर के अंदर कंटेनर के अंदर जा भी सकते हैं और सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पॉड में आई थिंक हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है।
दूसरा चीज, एक और चीज देखते हैं, ठीक है। अगर आप एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपके जो कंटेनर के नेम है ना वो यूनिक होने चाहिए, वरना आपको एरर देगा। देखो देखते हैं इसको करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ और पहले इस पॉड को मैं डिलीट करता हूँ, kubectl डिलीट -f, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा पॉड अभी डिलीट हो रहा है, ठीक है। मेरा पॉड क्या हो रहा है, मेरा पॉड अभी डिलीट हो रहा है। ठीक है, हमारा पॉड डिलीट हो गया। अब अगर मैं नेम सेम कर दूं, क्या मुझे एरर एरर मिलेगा? देखते हैं। kubectl अप्लाई -f pod5.yaml, तो बोल रहा है एरर दे रहा है मुझे, ठीक है, डुप्लीकेट बोल रहा है। ये बोल रहा है ये तो आपका बन गया, पहला वाला तो आपका बन गया, दूसरे वाले में आपको एरर दे रहा है कि डुप्लीकेट हो गया, तो आप नेम चेंज कर दो। करेक्ट, तो ये वाला और ये वाला, तो आप इसका नेम चेंज कर दो, इसलिए एरर दे रहा है कि जो आपका पॉड है इज इनवैलिड, स्पीक डॉट कंटेनर नेम डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ये पहले का इसको मिला, दूसरे का मिला, तो नेम चेंज कर दो, फिर आप क्रिएट करो, ठीक है। आपका पॉड बन रहा है, ठीक है। तो गाइस ये अपने इतने सारे पॉड के कंसेप्ट थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि अगर मैं nginx यूज कर रहा हूँ तो ये क्रिएट क्यों नहीं कर रहा, और ये कमांड यूज करने से कैसे क्रिएट कर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे पॉड को लेके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कमांड के बारे में, ठीक है, कमांड और आर्ग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूबरनेटिस की टर्म में। आपने डॉकर में पढ़ा होगा सीएमडी और एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो पहले मैं आपको सीएमडी और एंट्री पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे कि क्यूबरनेटिस में कमांड और आर्ग्स क्या है और डॉकर में सीएमडी और एंट्री पॉइंट क्या है, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको रिवाइज कर लो। ओके, सो गाइस, बाय, टेक केयर।